हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आज के लेक्चर में। आज के जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। वो ये है कि आज हमने एक क्लाइंट बनाना है। फॉर एग्जांपल एक हमारा क्लाइंट है। सबसे पहले हमने सर्वर बनाया था ना, सर्वर बनाया था हमने इस्लामाबाद में बैठ के। लेकिन अब हमारा एक क्लाइंट है जो कि है लाहौर में। अब लाहौर बैठ के वो अपने हमारा जो हमने डोमेन बनाया उसको एक्सेस करेगा। और हम अपने हेड ऑफिस में बैठ के देखेंगे कि जब वो ऑनलाइन होते हैं, एक्सेस करते हैं, तो क्या वो हमें नज़र आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, कैसे नज़र आएगा, ये सब चीज़ें हम एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्लाइंट पे चले जाना है। ये हमारा मेन सर्वर है, आप इस पे देख लें। वकास डॉट लोकल हमारा वो है मेन सर्वर, ये आईपी है। ठीक है, और ये जो विंडो 10 मैंने इंस्टॉल की है, आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस पे बेसिकली जो विंडो 10 है, ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, जो कि लाहौर बैठा हुआ है। सबसे पहले आपने जब भी विंडोज सर्वर या क्लाइंट पे काम करना है, आपने आईपी दे लेना है स्टैटिक। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली अभी ये जो हमारा विंडो है ना, ये अभी हमारे सर्वर से कनेक्ट नहीं है। ये सिर्फ वहाँ लाहौर में ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली हमें डीएनएस अपना आईपी देना होगा। उसका प्रोसेस ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है ncpa.cpl। ठीक है, इंटर करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और पहले आपने इसका आईपी देख लेना है। ठीक है, इसका आईपी है 93.132। हमने इसको प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाके हमने IPv4 में जाना है और यहाँ पे हमने उसका आईपी दे देना है। ठीक है, 192.168.93.132। हाँ, आई थिंक यही था। ठीक है, टैप करना है, उसके बाद हमने इसको गेट पे देना है 192.168 सॉरी 192.168.93.2। ठीक है, अब देखें, अब सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जो डीएनएस है वो अपने सर्वर का देना होगा। हमारे सर्वर का डीएनएस क्या है, आईपी क्या है, ये है 192.168.93.131। अब हम यहाँ पे ये देंगे 192.168.93. सॉरी, क्लिक नहीं हुआ। हाँ, 192.168.93.131। ये अब जब हम इसको ओके करेंगे तो हमारा इंटरनेट भी चलना चाहिए और हमारे सर्वर से इसको कनेक्ट भी हो जाना चाहिए। अभी देखिएगा, अभी ये चेक करने के लिए हमने जाके CMD करने। हमेशा याद रखें, जब भी आप आईपी देते हैं ना, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप CMD में जाके पिंग कर लें google.com और अगर इसका रिजल्ट आए तो इसका मतलब है नेट चल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आईपी हमने सेट कर लिया। अब हमने पीसी की प्रॉपर्टीज को लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस पे चले गए। अब हम यहाँ पे जिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमने एडवांस सेटिंग में चले जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्यूटर नेम पे क्लिक करना है और चेंज पे क्लिक करना है। अब ये देखें, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट है वर्क ग्रुप, हमने करना है डोमेन, जो हमारी डोमेन है। अब हमने इस पे क्लिक करना है। हमारी डोमेन क्या है, वकास, हमारे जो सर्वर की है डॉट लोकल। अब लाहौर बैठा हुआ बंदा, उसने सबसे पहले हमारे सर्वर से अपने उसको कनेक्ट किया। अब हमारी डोमेन से उसको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर रहा है और आपस में इसको कनेक्ट कर रहा है। वकास डॉट लोकल लिखेंगे, ओके करेंगे। ये पूछ रहा है कि आपका जो मेन सर्वर है उसके क्रीडेंशियल्स लिखें, तो बिल्कुल लिखेंगे हम वकास / एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, पासवर्ड लिख देंगे। अब इंटर करेंगे। ओह सॉरी, चलिए अब हम इंटर करेंगे। अब ये होना चाहिए, अगर इसने एरर दिया इसका मतलब है कोई मसला है। और देखें, चेक कर रहा है और हमारी मेन सर्वर के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। आपने थोड़ा सा वेट करना है और हम देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखें जी, वेलकम टू दी वकास डॉट लोकल डोमेन। ओके, ठीक है, अब ये हमारे डोमेन के साथ कनेक्ट हो गया, हमारे मेन सर्वर के साथ ये पीसी कनेक्ट हो गया है। अब वो कह रहा है आप एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट कर दें। हम कहेंगे बिल्कुल, ये रिस्टार्ट कर दिया। समझ आ गई आपको? यानी इसी तरह हाल ही एक लाहौर का बंदा नहीं, कराची, इस्लामाबाद या किसी भी कंट्री से कोई भी बंदा है, अगर वो हमारे सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है तो वो इस तरीके से कनेक्ट होगा। उसको हमारे सर्वर का आईपी पता होना चाहिए, हमारे सर्वर का डोमेन नेम पता होना चाहिए। जब वो इंटर करेगा तो वो हमारे सर्वर के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मांगेगा। हम जैसे उसको वो देंगे तो उसका कंप्यूटर हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लाहौर वाला पीसी एक्टिव है, चल रहा है, नहीं चल रहा, ये कैसे पता चलेगा? ये मैं आपको बताता हूँ। ये हम लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद आप देखिएगा,
हम अपने मेन सर्वर पे चले गए, मेन सर्वर पे टूल्स पे जाएंगे, ठीक है। टूल्स पे जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे चले गए। यहाँ जाने के बाद आपके सामने पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, अब जब कंप्यूटर देखें, पहले यहाँ कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये खाली कॉलम था। अब देखिए वो कह रहा है कंप्यूटर के अंदर एक डेस्कटॉप नाम का एक यूजर एक्टिव है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक हो गया, ये एक्टिव हो गया। हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, हम लाहौर ऑफिस भी लिख सकते हैं, इस्लामाबाद ऑफिस भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्टिव हो गया। अब हमने अगला काम क्या करना है, अब अपने हमने देखना है कि हमारा जो मेन सर्वर, जो हमने क्लाइंट है, अब मैं चाहता हूँ कि जो सर्वर तो कनेक्ट हो गया, मैं चाहता हूँ मेरे पास जो यूज़र है, लाइक आई स्पीक अहमद, मैं चाहता हूँ जो अहमद है ये इस्लामाबाद से अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी तो मेन सर्वर से कनेक्ट हुआ है ना, अब मैं चाहता हूँ ये अपने अकाउंट से अपने डोमेन से लॉगिन हो जाए। तो इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन यहाँ लिखी हुई है ahmed@wkas.local, ठीक है। हम जाते हैं इस पे, इसको हम करते हैं साइन आउट, ठीक है, साइन आउट कर दिया। अब हमने इसको अपने डोमेन से लॉगिन करना है, ठीक हो गया। तो फिर ये प्रॉपरली हमारा सर्वर लॉगिन होगा। हमने अदर यूजर पे चल जाना है। अब यहाँ पे अब देखिएगा क्या था, ahmed@wkas.local, ये है अहमद का डोमेन, ठीक है। और हम अहमद अपना पासवर्ड देगा यहाँ पे। अब ये लॉगिन होना चाहिए, इंटर करेंगे जैसे ही, तो ये देखें जी, अहमद जो यूज़र है जो लाहौर में बैठा हुआ है, हमारा जो सेल्स का बंदा है, उसने अपने कंप्यूटर को ऑन किया, अपना यूज़र ने अहमद पासवर्ड लिखा बेसिकली, और जैसे उसने लिखा तो उसका कंप्यूटर मेरे पास आ गया। हम जाके अपने मेन सर्वर में देखेंगे, इसको ज़रा रिफ्रेश करेंगे और हम देखेंगे कि अहमद ने लॉगिन किया है कि नहीं किया। जैसे हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे, देन हम इसको दोबारा ओपन करेंगे, यूज़र्स एंड कंप्यूटर में चलेंगे, और जब हम देखेंगे तो वो कंप्यूटर यहाँ पे शो होना चाहिए, जैसे कि पहले भी हो रहा था, अभी भी होना चाहिए। इन केस अगर कंप्यूटर ऑन नहीं है तो वो शो नहीं होगा। ये देखें, ये शो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है ये ओके है, ठीक है। हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई? ये तरीका होता है, कोई भी यूज़र जब हम बनाते हैं तो वो क्लाइंट में जाके अपना कैसे लॉगिन करेगा, ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी आपकी क्यूरी है, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको दोबारा से स्पेसिफिक उसी चीज़ पे वीडियो बना के सिखा दूंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है। अगर आपकी कोई क्यूरी है आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट में लिखें अपने प्रॉब्लम को, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी मेंशन करें, इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट हो गया। अब हमने अपने मेन सर्वर पे आ जाना है, और अब हमने देखना है कि कोई भी यूज़र है, जब हम उसको बनाते हैं तो सिर्फ उसका नाम और फ़ोन नंबर तो नहीं ना होता। डेफिनेटली एक यूज़र, कोई भी बंदा किसी कंपनी में काम करता है तो उसका ए टू ज़ी पूरा बायोडाटा लिया जाता है। तो अब हम एक यूज़र को एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद हम उसका ए टू ज़ी लिखेंगे। अहमद ने लॉगिन किया, अहमद पे डबल क्लिक किया, और ये देखिए, ये पूरी डिटेल हमने इसमें लिखनी है, ठीक है। अब जैसे अहमद है, ठीक है, अहमद का लास्ट नाम क्या है, अहमद अहमद इरफान कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में आप अगर आपकी उसकी है तो ऑफिस है, टेलीफोन नंबर है तो हम उसका टेलीफोन नंबर लिख देंगे, ईमेल है तो हम उसका ईमेल लिख देंगे, ठीक है। ईमेल चलिए मैं एक रैंडम से लिख भी देता हूँ, ठीक है, abc@gmail.com। अगर उसकी वेबसाइट है तो हम लिख देते हैं ahmed.com, ठीक है। ये एक एक चीज़ आपने लिखनी होती है। एड्रेस में जाएंगे तो हमने उसका पूरा एड्रेस लिखना है। पीओ बॉक्स के अंदर हमने उसकी एक एक चीज़ लिखनी है। लाइक एड्रेस में हम लिख देते हैं पाकिस्तान, ठीक है। पीओ बॉक्स हम चलें इस्लामाबाद कर देते हैं, सिटी हम कर देते हैं खानापुल, ठीक है। ये एक एक चीज़ आपने मेंशन करनी है। प्रोविंस हम कर देते हैं पंजाब। यानी उस अहमद की जो जो डिटेल है ना वो सारी हम लिख, जिप कोड, कंट्री, सारा कुछ। कंट्री तो डेफिनेटली पाकिस्तान ही है, हम पाकिस्तान ही करेंगे, ठीक है। किधर गया, पाकिस्तान, जी आ गया, ठीक है। अकाउंट अब डेफिनेटली ahmed@wkas.local जी इसका यूज़र नेम है, इसको यूज़र नेम भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हाँ एक और बोल चीज़, आप यहाँ पे लॉगिन आवर्स भी लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो अहमद है वो सिर्फ और सिर्फ, पहले हम इस सबको लॉग आउट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि अहमद जो है मंडे वाले दिन
8 से लेके मंडे से लेके थर्सडे तक 8 से लेके 6 बजे तक बस लॉगिन कर सकता है। इसके अलावा बिल्कुल लॉगिन नहीं कर सकेगा, ठीक है? तो अब होगा क्या? पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये लॉगिन हावर है, इसके अलावा वो लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है? ओके करेंगे, हम अहमद के अकाउंट पे जाते हैं, अहमद साइन आउट कर देगा पहले, ठीक है? अब जब अहमद का अकाउंट हम साइन आउट करेंगे तो वो लॉगिन नहीं होना चाहिए। अगर लॉगिन हुआ तो इसका मतलब है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। अब हमने पॉलिसी अप्लाई की है कि अहमद जो है अपने कंप्यूटर पे सिर्फ उसी टाइम पे लॉगिन करे, उसके अलावा वो लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है? अब जब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हम देखते हैं कि लॉगिन होगा कि नहीं। यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे और जब इंटर करेंगे तो लॉगिन हो रहा है। वजह बताएं क्या है? क्योंकि टाइम मैच हो रहा होगा 2 बजे, यहाँ अभी 2 बज रहे हैं और यहाँ पे हमने जो पॉलिसी लगाई है, हाँ वो भी 2 की लगी है। नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा टाइम लगाते हैं जो टाइम मैच ना हो। हम ये कर देते हैं 10 से 8, ठीक है? हम चाहते हैं इस टाइम बस वो लॉगिन हो सके, ठीक है? अब हम चलते हैं, इसके अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है? ये अप्लाई हो गया। अब ये लॉगिन ही होना चाहिए, ठीक है? अगर लॉगिन हुआ तो इसका मतलब है अभी भी एरर है। इसको हम साइन आउट करते हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या अपडेट है। तो ये हमसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड पूछने के बाद हमने इसको पासवर्ड दे देना है अहमद। यहाँ पे जब हम पासवर्ड देंगे तो ये लॉगिन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इस पर पॉलिसी अप्लाई कर दी है। अभी वो सर्च कर रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम दें। 1 मिनट, ये हमने इसको सेव किया है, पॉलिसी को हमने अप्लाई किया, ठीक है? ये 8 से 12, ठीक है? ओके, ओके अप्लाई, ओके आई थिंक हमने ओके नहीं किया था। ओ अच्छा अच्छा, तो ये हमने ओके कर दिया। अच्छा ये देखें, ये अब हम जब हमने इस पे लॉगिन पॉलिसी लगाई है तो अब हम जब जाएंगे दूसरी मशीन पे तो अब मैं इस पे लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो ये लॉगिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे पॉलिसी लगी हुई है कि ये एम्प्लॉय, ये क्लाइंट सिर्फ इसी टाइम पे लॉगिन कर सकता है। देखिए एरर आ गया ना, योर अकाउंट हैज़ टाइम रिस्ट्रिक्शन बट प्रिवेंट फ्रॉम योर साइनिंग। यानी अब हम जब इस पे पॉलिसी हटाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये किसी टाइम भी, इसको हम पहले सारे पे क्लिक करके इसको पहले हम ये कर देते हैं। अब हम इस सारे पे लॉगिन पॉलिसी लगा देते हैं, ठीक है? ये किसी टाइम भी लॉगिन कर सकता है, ठीक है? इसको हम इजाज़त देते हैं। अब जब मैं इसको लॉगिन करूंगा तो अब ये लॉगिन होना चाहिए, ठीक है? पासवर्ड लिखा मैंने, इंटर किया, तो ये देखें अब इसने एरर नहीं दिया। इसका मतलब है कि हम इस पॉलिसी के तहत हम कोई भी इस पे लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन जो हम चाहें, ठीक है? अब हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे हमने अकाउंट्स पे हम आए थे, अकाउंट्स पे हम देखेंगे लॉगिन ऑफ हो गया। आगे आ गया जी कुछ पासवर्ड पॉलिसीज हो गई हैं। अगर हम इसको चेक मार्क करते हैं, इसका मतलब है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। फॉर एग्जांपल मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ फर्स्ट टाइम तो वो फौरन मुझे कहेगा कि नया पासवर्ड लगाएं। ये इसकी पॉलिसीज हैं, अगर हम इसको अप्लाई कर देंगे तो ये पॉलिसी लग जाएगी, ठीक है? नंबर 2 है यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो हमारा यूजर है, जो पासवर्ड बाय डिफॉल्ट है हमेशा वही रहेगा, कभी भी वो हमारी इजाजत के बगैर, मेन सर्वर के बगैर वो उसको चेंज नहीं कर सकता। ये दूसरी पॉलिसी है। तीसरी है पासवर्ड नेवर एक्सपायर। जो एक पासवर्ड्स की कुछ पॉलिसीज होती हैं लाइक 60 डेज 90 डेज बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, वो हमें दोबारा से लगाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। लेकिन हम इस पर अगर ये पॉलिसी लगा देंगे तो वो पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। और नंबर 4 है स्टोर पासवर्ड यूजिंग रेलिवेंट इंक्रिप्शन। ये भी हम ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है? आगे है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे हम उसकी प्रोफाइल और जो कुछ हम इसमें ऐड करना चाहते हैं हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे है टेलीफोन। मैंने आपको बताया ना कि आप यूज़र की A to Z डिटेल जो भी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब भी बंदा कंपनी में अप्लाई करता है या हम किसी बंदे को हायर करते हैं तो हम उसकी A to Z इंफॉर्मेशन अपने पास सेफ रखते हैं कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, हर चीज़। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जॉब टाइटल क्या है इसका, ये कौन से डिपार्टमेंट से है, कंपनी का नाम क्या है, इसके मैनेजर कौन कौन है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन होता है, ठीक है? ऊपर आ जाता है मुख्तलिफ चीज़ें, मेंबर, एड्रेस, अकाउंट, ये सारी चीज़ें आप A to Z इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की कुछ चीज़ें जिसमें हमने A to Z सबसे पहले देखा कि हमने
क्लाइंट बनाया, लाइक विंडो 10 इंस्टॉल की, उसमें हमने स्टैटिक आईपी दिया, उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज में जाके उसको अपने सर्वर से कनेक्ट किया, तो वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमने यूज़र देखे, यूज़र एडिट किए, ए टू सी पॉलिसीज़ लगाई। तो ये मुकम्मल आज का लेक्चर था, ठीक है। अब इन केस अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ए टू जी गाइड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।